कोई बात परेशान कर रही है बेटा सूरज गुप्ता? ठीक है, बार ऐसा होता है। एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब हम फाइनल अपने एग्जाम के दौर में थे और पेपर आने वाला था, जिससे पहले लास्ट क्लासेस चलती है रिवीजन वाली, उन दिनों में थे, तो हमारे एक बहुत ऐसे होते हैं ना, कई टीचर होते हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, उनकी पूरी इंस्टीट्यूट में ही रिस्पेक्ट होती है और उनके सामने कोई आवाज नहीं करता। उनकी क्लास चल रही थी, मैथ्स की क्लास थी। तो एक लड़का आया और उनका एक बहुत सिंपल सा नियम था, टाइम चाहे कुछ भी हो क्लास का, जब वो क्लास के अंदर एंटर कर जाएंगे उसके बाद में कोई एंटर नहीं करेगा। आपके सामने अगर वो एंटर कर दे और आप उनके पीछे पीछे आ रहे हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, पहले से ये डिसाइडेड था कि गेट आउट, नहीं एंट्री मिलेगी। आपको आना है, अगर वो मान लो 10 मिनट लेट है तो आप 10 मिनट से पहले घुस जाओ, अगर वो टाइम पर है तो आप टाइम से पहले घुसो। मतलब उनकी एंट्री के बाद में गेट बंद हो जाता था। और अपने साथ एक गार्ड लेके घूमते थे, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर थे। तो हुआ क्या भैया, वो अंदर क्लास के आगे हमारा डिस्कशन चालू हुआ, रिवीजन चला। अब एक लड़का एंटर हुआ लास्ट में जाकर, मतलब 10-15 मिनट हो गए वो आ रहा था। एंटर हुआ तो सबको समझ में आ गया, सभी समझते ना, बोले ये गया, क्योंकि एंट्री तो अलाउड नहीं थी। हाँ, आप बाहर ही रहोगे। तो वह एंटर कर गया। दूसरा हाथ में ले रखा था एक कोका कोला का कैन और एक चिप्स का पैकेट। हाथ में ले रखा था एक कोका कोला का कैन और एक चिप्स का पैकेट। चिप्स का पैकेट शायद लगभग खत्म हो गया था और कोल्ड ड्रिंक उसकी कुछ बची थी। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने अंदर घुसते ही पता है क्या किया, वो चिप्स का पैकेट उनके सामने रख दिया। बोले सर आप कुछ खाओगे क्या? अब सब लोग सन थे एकदम, टीचर भी, हम भी। बोले ये कर क्या रहा है भाई, यहाँ तो पैर रखना अलाउड नहीं है, तू चिप्स ऑफर कर रहा है। फिर वो ऐसे करके वापस पीछे आके बैठ गया। टीचर ने जो है वो सूझबूझ से काम लिया, ही नोज की कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उससे बात की, उसको बुलाया और उसको बोला कि बेटा एक काम करो, आप अभी रेस्ट लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्लास का जो भी है वो अपने दोस्त से समझ लेना, या रिवीजन चल रही है, मैं तुझे बाद में बता दूंगा। उसको क्लास से भेजने के बाद में प्यार से भेजा, डांटा वांटा कुछ नहीं। भेजने के बाद में हम सब लोगों को बोला कि आप एग्जामिनेशन प्रेशर में इतना प्रेशर ना लें कि आप जो हरकतें कर रहे हैं वो आपको पता ही ना हो। और एक बात बोली जो आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर आप हड़बड़ाहट घबरा के पढ़ाई करोगे और तैयारी करोगे तो 100% तय है कि आपका रिजल्ट जो है वो आपके मन मुताबिक नहीं आएगा, खराब आएगा। बट अगर आप निष्फिक्र होकर, कूल रहकर, काम रहकर पढ़ाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट है जितना आपने सोचा उससे भी अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन प्रेशर में इंसान जो है वो भूल जाता है। जैसे भैया अभी भेज रहे थे, लिपस्टिक चुम्मियाँ भेजी जा रहे हैं, गजब भैया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो जिसको भी वो मिले, जिसको भी ऐसा कोई लड़का मिले तो कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, 10-20 रुपए का खर्चा होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से चीज़ें सही हो जाती हैं। बट हाँ सर, हमें थोड़ा मोटिवेशन के लिए चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन होगा, हम घर की हालत बदल देंगे। अच्छी बात है, वही तो हमें मोटिवेट कर रहा है, वही तो हमें बिठा के रख रहा है सर उस स्टडी टेबल पे। वरना उस स्टडी टेबल पे बैठना मतलब वो कांटों का सिंहासन है भैया, वहां पे 2 मिनट भी नहीं बैठा जा सकता, तुरंत मन बोलता है कि उठ जाओ। ये सब बातें हमें वहां बैठने रहने पे मजबूर कर रही है। तो इसको उतना ही यूज कीजिए, ज्यादा मत अपने सर पे चढ़ाओ कि हो गया तो यही हो जाएगा, नहीं भाई, और नहीं होगा तो ये हो जाएगा, नहीं भाई। पहले सर हमारा मूड नहीं था, या फिर हम धीरे धीरे समझ रहे थे, अब सर कहीं ना कहीं हमें लगने लगा है कि ये तो करना ही है।